आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज वडोदरा में मेगा रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के दौरान हजारों लोग दोनों नेताओं के स्वागत के लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक आपको दिखा रहे हैं वडोदरा से सीधे, और देखिए ये झलकियां भी आपको दिखा रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रमों की झलकियां जो वहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज दोनों साथ में ही हैं और ये रोड शो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक निकाला जाएगा, जहां दोनों नेता संयुक्त रूप से उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल गुजरात मॉडल जिसकी चर्चा हर जगह होती रहती है, गुजरात का विकास, गुजरात को किस तरह से काम किया गया है और गुजरात में किस तरह से व्यापारी जो आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और जिन जिन जगहों पर डबल इंजन की सरकार है वहां विकास कार्य कैसे हुए हैं ये विदेशी मेहमानों को दिखाना, उन्हें बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में ये रोड शो कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का हुजूम इकट्ठा होता जा रहा है। लोग अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बता दें आपको कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स सितंबर 2026 तक इसको तैयार किए जाने और इसको लेकर बड़े रोड मैप, बड़े प्लानिंग की तैयारी है। ये सिस्टम का जो टाटा एडवांस सिस्टम एयरबेस है इसको लेकर तैयारी की जा रही है। प्लांट में C-295 सैन्य विमानों को भी रखा गया है। प्लांट में टेस्टिंग, डिलीवरी, रखरखाव का काम भी किया जाएगा। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री इन्हीं चीजों को बताने के लिए कि कैसे गुजरात मॉडल पर काम किया जा रहा है, कैसे गुजरात का विकास हो रहा है, इस पर ये दिखाने के लिए, बताने के लिए प्रधानमंत्री विदेशी मेहमान को वहां लेकर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका अभिवादन लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और आज इसका शुभारंभ किया जाना है। भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे, उनके साथ विदेशी मेहमान भी मौजूद हैं। बता दें आपको कि गुजरात को 4900 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। पुनीता, बिल्कुल, देखिए आज कई बड़ी सौगात और ये सीधी तस्वीर वडोदरा से आपको दिखा रहे हैं जहां मेगा रोड शो निकाला जा रहा है। रोड शो के दौरान हजारों लोग दोनों नेताओं का बाहें फैलाए स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रोड शो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक जाएगा जहां दोनों नेता संयुक्त रूप से उसका उद्घाटन भी करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली प्रोडक्शन प्लांट है और कई मायनों में ये खास है। कितनी खास है ये भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि स्पेन के पीएम जो हैं मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और ये बताने की कोशिश हो रही है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती वो कितनी ज्यादा मजबूत है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए दोनों के संबंधों को विस्तार करने की यहाँ पर कोशिश आज होने जा रही है और जब ये रोड शो निकाला जा रहा है तो दोनों ही तरफ जो आम जनता है वो एक टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ ही साथ स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज को देखने के लिए वहां पर मौजूद हैं और भारतीय की संस्कृति को, सभ्यता को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश स्पेनिश पीएम के सामने हो रही है। और यही वजह है कि जहाँ जहाँ से ये रोड शो निकल रहा है वहाँ पर भारत की जो संस्कृति है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कितनी खास है ये जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए टाटा एडवांस सिस्टम एयरबेस का जॉइंट वेंचर है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्लांट में C-295 सैन्य विमानों का निर्माण होगा। तो कई मायनों में ये जो एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है खास है। प्लांट में टेस्टिंग, डिलीवरी, रखरखाव की यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की गई है। फिलहाल 40 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगी। सितंबर 2026 की बात करें तो पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी यहाँ से की जाएगी। तो देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट आज देश को मिलने वाला है। शिखा, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो वडोदरा एयरपोर्ट से शुरुआत इसकी हुई है और उनके साथ स्पेन के पीएम भी हैं। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा है। रूट पर 15 सांस्कृतिक मंच भी हैं जिनकी झलकियां, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये सभी जो लोग हैं, ये देखिए, ये वही सांस्कृतिक प्रस्तुति है जो मंच पर की जा रही है उनके स्वागत के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लोग, दोनों ही तरफ लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। एक झलकी पीएम की देखने के लिए आतुर यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमने देखा है कि किस तरीके से उनके लिए लोग इसी तरीके से बेताब रहते हैं उनका अभिवादन करने के लिए।
तो देखिए टाटा एयरबस प्लांट तक ये रोड शो होना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको बता दें कि टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का शुभारंभ यहाँ पर होना है। शाही लक्ष्मी विलास पैलेस के यूजनी हॉल में लंच होना है, यानी कि मेहमानों का भी यहाँ पर शाही स्वागत किया जाएगा। कांसे की थाली में गुजराती, पंजाबी और स्पेनिश भोजन रखा जाएगा, खाना रखा जाएगा। यूजनी हॉल में 70 लोगों के बैठने की भी सुविधा है। पैलेस की अगर बात करें तो 100 मेहमानों के लिए लंच की व्यवस्था पैलेस में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम दोनों ही उसमें शामिल होने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स पर सबकी नजर है वो क्यों खास है ये भी आपको बता देते हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इससे इजाफा होने वाला है और C-295 विमानों का सबसे बड़ा ये बेड़ा माना जा रहा है। विमान बनाने की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। तो देखिए किस तरीके से ये जो रोड शो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, स्पेन के पीएम को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। मेगा रोड शो, स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेस जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और लोगों में उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ फ्लैग्स जो है दोनों ही कंट्रीज के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे खूबसूरत ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियाँ जो इनके वेलकम के लिए रखी गई है। लगभग 15 ऐसे सांस्कृतिक मंच तैयार किए गए हैं और उसकी झलकियाँ आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। तो बता दें आपको कि आज ये जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ स्पेनिश प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, सांचेज, जो उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं रोड शो के जरिए, उसमें C-295 विमान के निर्माण के लिए खास तौर पर यह समर्पित है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें से जो इस जगह पर इस कार्यक्रम में पूरे 56 विमान शामिल हैं, लेकिन 16 विमान, इसमें से 16 विमान स्पेन से आने हैं, जबकि 40 विमानों को भारत में ही बनाया जा रहा है। और भारत में वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, इसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं, वहीं पर ये इसका निर्माण किया जाना है। और आप देख रहे हैं करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, गुजरात के साथ साथ अलग अलग जगहों के रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लोग वहां पर मौजूद हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्पेनिश प्रधानमंत्री, जिनकी 2 दशकों में, किसी स्पेनिश प्रधानमंत्री की 2 दशकों में ये पहली भारत यात्रा है, जो उनके साथ उस गाड़ी में मौजूद है जब प्रधानमंत्री जिस ओपन व्हीकल में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं वडोदरा, गुजरात की ये तस्वीर। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत को कैसे मजबूत कर रहे हैं और भारत अब कैसे, जो मेक इन इंडिया का मंत्र प्रधानमंत्री हमेशा से देते रहे हैं, उस मेक इन इंडिया पर कैसे भारत काम कर रहा है। ये जो एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को लेकर लोगों को जो मंत्र दिया है उस पर लोग भी काम करते दिख रहे हैं। यही वजह है कि छोटे छोटे उद्योग बढ़ रहे हैं। छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, फिर चाहे वो छोटे लेवल पर मेक इन इंडिया को प्रमोट करना हो या फिर इस तरह से इस बड़े लेवल पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के जरिए। और इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और सिर्फ गुजरात के लोगों को ही नहीं बल्कि दूर दूर से, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को भी इस TASL के जरिए रोजगार मिलेगा, जिसमें करीब 40 शेष विमानों का उत्पादन किया जाना है। बता दें आपको कि थोड़ी देर में उद्घाटन होना है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी करेंगे। और उसी के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं इस रोड शो में, जिसमें आज मेक इन इंडिया की झलक भी देखने को मिलेगी। और ये भी मैसेज दिया जाएगा कि इस मेक इन इंडिया में भारत किसी कोई छोटी चीज नहीं सिर्फ, बल्कि उन बड़ी चीजों को लेकर और आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी, जब 40 विमान तैयार कर लिए जाएंगे भारत में, जरूरत पड़ेगी तो दूसरे देशों को भी इन विमानों को भेजा जा सकता है। फिलहाल 16 विमान स्पेन से यहाँ आएंगे और उसके बाद 40 को भारत में बनाया
बनाया जाएगा। ये जो टाटा कॉम्प्लेक्स जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में कुल 56 विमान शामिल है। फिर से आपको बता दें कि इनमें से 56 में से 16 स्पेन से आएंगे और 40 को इसी टाटा कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा जिसका उद्घाटन किया जाना है। हम इसकी क्षमता आपको बता रहे हैं, इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। C-295 एयरक्राफ्ट की क्षमता क्या है, क्यों ये खास है? एक साथ 100 से ज्यादा सैनिक इसमें सवार हो सकते हैं। 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स भी इसमें सवार होंगे। आपको बता दें कि स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री। तो देखिए, ये जो यात्रा आप देख रहे हैं ये कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि स्पेन और भारत के जो संबंध हैं वो एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो आज की ये यात्रा है स्पेन के पीएम की वो भी खास है और साथ ही साथ ये जो रोड शो है इसे देखने के लिए लोग कितने उत्साहित हैं ये भी लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस टाटा एयरवेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में रखी गई थी। आपको बता दें कि C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला 2022 में रखी गई थी और वडोदरा में टाटा के इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में कुल 40 C-295 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे और देश में निजी क्षेत्र की पहली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और C-295 विमान के निर्माण के तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट बनाने की इसमें योजना की गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जिनमें से 16 स्पेन से सीधे एयरबस द्वारा डिलीवर किए जा रहे हैं और वहीं बाकी 40 का जो निर्माण है वो भारत में ही किया जाना है। उसके साथ ही पीएम मोदी 4800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज करने वाले हैं। इसमें रेल भी है, हाईवे और नदियों से जुड़े कई प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। आपको इसकी भी जानकारी दे दें कि इस रोड शो के बाद जहां कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा इसके बाद वडोदरा में C-295 विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली अंतिम असेंबली लाइन है। और आपको ये भी बता दें कि इसके बाद है यानी कि लक्ष्मी पैलेस में दोनों की द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है। उस बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस बैठक से आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, आप दोनों तरफ हुजूम देख सकते हैं लोगों का, किस तरीके से लोग जो हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और मोदी के वहां पर जयकारे भी लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बताता है कि तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए किस तरीके से कलाकारों को यहाँ पर अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल भी नजर आ रही है। स्पेनिश पीएम उनके साथ है और ये बहुत खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो 15 मंच तैयार किए गए हैं वेलकम के लिए। दोनों ही तरफ लोगों में गजब का उत्साह जो है देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और ये सिर्फ यही नहीं, विदेशों में भी हमने देखा है जब भी पीएम जाते हैं तो उनका स्वागत ऐसी ही गर्मजोशी के साथ किया जाता है। और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। स्पेनिश पीएम को भी आप देख रहे हैं, वो भी मुस्कुराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये सांस्कृतिक झलक, ढोल नगाड़े भी दिखाई दे रहे हैं और बजते हुए ये ढोल नगाड़े भी। लेकिन ये खास क्यों है? ये खास जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है वो क्यों है? क्योंकि एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसकी वजह से ये खास है। और देखिए ये इसलिए खास है एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स